सत्य कहने में कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि वहां जो लोग जा रहे हैं वो अपने पैसे के लिए जा रहे हैं। मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ, आज जो राजनीति बनी है वो भ्रष्टाचारी हो गई है। वैसे तो राजनीति, जब बाबा साहेब ने हमें राजनीति में आरक्षण दिलाया, राजनीति का द्वार खोला, तो बाबा साहेब ने ये सोचा था कि मेरे समाज के लोग राजनीति में जाएंगे, मेरे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला वहां मेरे लोगों की आवाज उठाएगा। और धीरे धीरे मोदी जी ने सब कुछ इस संविधान को खोखला बनाकर तैयार कर दिया है। बाबा साहेब का जो फाउंडेशन है, जहां बाबा साहेब का साहित्य मिलता था, उसका भी नवनिर्माण कर दिया गया, लेकिन उन कमरों में ताले लगा दिए गए हैं। जेल में अंदर बंद रखा गया ताकि कोई रिपोर्टर ना बन सके, ताकि इस समाज तक कोई न्यूज ना पहुंच सके। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है, मैं भी वही कह रही हूँ, लेकिन ये उन लोगों की गलतफहमी है। वो हमें थोड़े दिन तक कहीं पर भी जेल में डाल सकते हैं, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होगी। ना तो अंतानी जी अपना काम करना बंद करेंगे, और ना मेरे जैसी राखी रावण और बहुत सारे जो समाज सेविका हैं या धर्म प्रचारक हैं वो अपना काम करना बंद करेंगे। क्योंकि बाबा साहेब की एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ क्रांति होगी, और 21वीं सदी बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की होगी, और वो आज सत्य साबित हो रही है। और इसलिए इन मनुवादियों ने पूरी ताकत लगा रखी है कि यहाँ बाबा साहेब की क्रांति ना हो, लेकिन बाबा साहेब के फॉलोवरों ने भी पूरी जान लगा रखी है कि यहाँ क्रांति होगी और यहाँ समता मूलक समाज की स्थापना होगी। हम यहाँ मनुस्मृति नहीं आने देंगे, यहाँ समता, न्याय, मैत्री, भाईचारा ही होगा। राखी जी, आपकी जैसी महिलाओं को तो लोकसभा राज्यसभा में होना चाहिए, कहाँ सड़कों पर बाबा साहब कर रहे हैं। अगर वहां पर जाएंगी तो अधिकार बना पाएंगे हमारे समाज के लिए? अगर मैं राज्यसभा में चली गई तो हो सकता है ताला मेरे मुंह पे भी पड़ जाए। मुझे सत्य कहने में कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि वहां जो लोग जा रहे हैं वो अपने पैसे के लिए जा रहे हैं। मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ, क्योंकि आज की राजनीति नेताओं से ज्यादा खफा है आप? नेताओं से खफा नहीं हूं, उनकी राजनीति से खफा हूं। क्योंकि आज जो राजनीति बनी है वो भ्रष्टाचारी हो गई है। वैसे तो राजनीति, जब बाबा साहेब ने हमें राजनीति में आरक्षण दिलाया, राजनीति का द्वार खोला, तो बाबा साहेब ने यह सोचा था कि मेरे समाज के लोग राजनीति में जाएंगे, मेरे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला वहां मेरे लोगों की आवाज उठाएगा। नहीं कर रहे। बाबा साहेब ने जब पूना पैक्ट का समझौता हुआ, तो बाबा साहेब ने उसी समय कहा कि ये पूना पैक्ट का समझौता जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब जो राजनीति में चुनकर जाएंगे वो दलाल और गुलाम जाएंगे। और बाबा साहेब की वो बात आज सत्य साबित हो रही है। जो लोग राजनीति में चुनकर जाते हैं वो गुलाम और दलाल जा रहे हैं, वो बिक के जाते हैं। पहले पैसे खर्च करते हैं, फिर वहां पैसे कमाते हैं, इसलिए ताले लग जाते हैं। तो क्या अंतानी जी, आप मेरे मुंह पर ताला लगाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ आपकी जैसी भीमसेनी जैसे यहाँ पर दहाड़ रही है, संसद में भी दहाड़े। वो दहाड़ने नहीं देंगे, वो पार्टी से निकाल देंगे। मैं किसी भी पार्टी को जो निकलने का डर इसलिए नहीं जा रही है। पहली तो बात यह कि मैं बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकती। बाबा साहब खुद राजनीतिक व्यक्ति थे। बाबा साहेब राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति जो की, उन्होंने भगवान बुद्ध का दम नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने विचार नहीं छोड़ा। जब बाबा साहेब ने संविधान सभा को वो संविधान दिया, तो बाबा साहेब ने एक बात 26 नवंबर 1949 को कही थी कि मेरे द्वारा लिखा हुआ ये संविधान तभी सही साबित होगा जब इसे लागू करने वाले लोग सही होंगे। वही तो अपील मैं आपसे कर रहा हूँ। लागू करने वाले तो आप ही बनेंगे। नहीं, लागू करने वाली मैं नहीं, लागू करने वाले तो आज मोदी जी बने हुए हैं। आप में क्या कमी है? आप क्यों नहीं जा सकते? ये तमाम बेटियां खड़ी हैं, और बुजुर्ग खड़े, युवा साथी खड़े, ये क्यों नहीं जा सकते? मुझ में कमी ये है, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। दलित कब दिल्ली पे राज करेंगे, ये बताइए। ये तो नारा बनकर रह गया है कि जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। अरे जो बीजेपी की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। ये करो, पूरे भारत की बात करो। अब जो बीजेपी की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। आज नारा ये बन रहा है, और धीरे धीरे मोदी जी ने सब कुछ इस संविधान को खोखला बनाकर तैयार कर दिया है। बाबा साहेब का जो फाउंडेशन है, जहां बाबा साहेब का साहित्य मिलता था, उसका भी नवनिर्माण कर दिया गया, लेकिन उन कमरों में ताले लगा दिए गए हैं। नाराज हो रहे, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है उनका। वो इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और जैसे ही भारत में लौटते हैं तो वो
बुद्ध के खिलाफ ही युद्ध छेड़ के रखा है। और जब अभी उन्होंने नई संसद भवन का उद्घाटन किया तो वहां पर सेंगोल को लिया है। क्या मतलब होता है उसका? सेंगोल का मतलब किसी राजा ने कि यहाँ राजतंत्र चलेगा, यहाँ किसी राजा का आज्ञा होगा। परंपरा नहीं है। बाबा साहेब ने इस परंपरा को खत्म कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। बाबा साहेब ने यहाँ लोकतंत्र शाही लाई, तो मोदी जी आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो मुझे आप कह रहे हैं कि राजनीति में जाओ, कहाँ है वो हमारे राजनीति में जाने वाले सांसद, विधायक, नेता? उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई कि मोदी जी ये लोकतंत्र कर देते कुछ नहीं किया। क्या सड़कों पर उतारना चाहती हैं आप? अगर जरूरत पड़े तो क्या बाबा साहेब सड़कों पे नहीं उतरे थे? मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ। जब बाबा साहेब ने हमारे लिए आंदोलन किया, पानी पीने का अधिकार दिलाया या अपने लोगों को लिए बताया कि ये मंदिर जो है हमारे लिए नहीं है, तो क्या बाबा साहेब रोड पर नहीं उतरे थे? बाबा साहेब ने लाठी डंडे नहीं खाए थे? क्या इस बहुजन समाज ने लाठी डंडे नहीं खाए थे? लाठी डंडे चलते थे, आज गोलियां चलती है, मरवाओगे समाज को। कितनों को मारेंगे? ये बहुजन समाज में 10-10, 8-8, 10-10 बच्चे भरे पड़े हैं। अभी एक आधा मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? जनसंख्या कम करवाओगे, जनसंख्या कम होगी तभी देश पे राज करोगे, तभी कहोगे। 24 में कौन? 24 में हम तो चाहते हैं कि बहन जी आए। कैसे आएंगी बहन जी? कैसे आएंगी बहन जी? जब ये बहुजन समाज बहन जी को सपोर्ट करेगा। जब वो ट्वीट करना बंद करेंगी सड़कों पे आएंगी। आगे की तो बात सुन लो, सुनाइए। जब बहन जी समाज के बीच आएंगी, ये बहुजन समाज उन्हें सपोर्ट करेगा। और क्योंकि सारी बात बहन जी तक पहुंचती नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी बहन जी में कमी आ गई है, कमी आ गई है, तो बहुत सारे बातें उन तक पहुंचती नहीं है। लेकिन जब बहन जी रोड पर आएंगी या अपने समाज के बीच जाएंगी तो उन्हें सत्य का पता चलेगा और हो सकता है कि वो एक निर्णय ले और उस निर्णय के ठोस कदम से बहन जी की सत्ता फिर से आ जाए और फिर बहन जी वही नारा दे दें। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं कि जब साहब काशीराम जी के साथ वो बोलती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जब तक इनको 4 जूते नहीं लगेंगे यहाँ सत्ता बहुजनों की नहीं आएगी। अंतानी जी नंबर है 272, कैसे आएगा जी? प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए। प्रधानमंत्री तो मुझे नहीं लगता कि बहन जी बन पाएंगी। कैसे? क्योंकि इस देश के अंदर जो साहब काशीराम जी ने पार्टी बनाई थी तो उसमें मनुवादी लोगों को नहीं लिया था। लेकिन अब उस पार्टी के अंदर मनुवादी लोग आ गए हैं, बहुत सारी कमी आ गई है। तो मुझे लगता है कि बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। लेकिन अगर बहन जी यूपी की फिर से सीएम ही बन जाए वही बहुत है, तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। अंडर कॉन्फिडेंट कैसे हो गई? हो गए नहीं बन पाएंगे, सीएम बन जाएंगे। क्योंकि एक बार वैसे तो देखो, जब तक ईवीएम है आप सब लोग जानते हैं, आज जो असली वोटिंग चल रही है वो ईवीएम की वोटिंग चल रही है। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, वैसे तो मैं राजनीति पे बोलती नहीं, लेकिन ये अंतानी जी मुझसे राजनीति पे ही सवाल करते हैं। नहीं, मैं धार्मिक काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे राजनीति पे सवाल किए जाते हैं। मैं राजनीति पे बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन जब तक ईवीएम से वोटिंग होगा तब तक जल्दी से यहाँ से बीजेपी की सत्ता नहीं जाने वाली है, ये आप जान लो। जब यहाँ ईवीएम से वोट हटेगा तो यहाँ पर दूसरे लोग पार्टी में आएंगे, उनकी सत्ता बढ़ेगी। तो ईवीएम तोड़ो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। चुनाव आयोग कहता है सब झूठे आरोप हैं। चुनाव आयोग नहीं कहते ये सब झूठे आयोग है। चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी ने भी अभी एक ट्वीट किया था और उनका बयान भी आया था कि यहाँ जो लोग बैठे हैं इस देश के अंदर, जो जिनके हाथ में सत्ता है वो तानाशाही सरकार है। और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं आपके साथ हूं, इस संविधान को बचाने के पक्ष में हूं। अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो रोड पर आ जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो उन्हें चुनाव आयोग की कमेटी से हटा दिया गया। धन्यवाद। चुनाव देश में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, निष्पक्ष चुनाव इस देश के अंदर नहीं हो रहा है। और जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा यहाँ भ्रष्टाचार की ही सरकार बनेगी। लेकिन आज बाबा साहेब, इसमें क्या ईवीएम बैन होगा? आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे? बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। अगर ईवीएम बैन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो जब तक ईवीएम से वोट होगा सत्ता नहीं आएगी। बैलेट से वोट होना चाहिए जी। तो मैम ये बताइए, आपका बड़ा